हेलो एवरीवन, मैं अनुपम। आज हम इस वीडियो में मेंसुरेशन 3D पढ़ेंगे। हमने मेंसुरेशन 2D वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, सो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा करके देख सकते हैं। हमने मेंसुरेशन 2D में आयत, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज एंड वृत्त पढ़ा है। ठीक है, तो हमने वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, सो आप वहां जा करके जरूर देखें। आज हम इस वीडियो में मेंसुरेशन 3D में हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा घन यानी क्यूब। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्यूब में आकृति। ठीक है, हमारा घन की आकृति कुछ ऐसी होती है, यानी वर्गाकार होती है। ठीक है, आप वर्ग पढ़े होंगे, हमने वर्ग के भी वीडियो अपलोड किया है। तो वर्ग में क्या होती है, चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ऐसे ही इनमें आपस की सभी भुजाएं इक्वल होंगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि क्यूब के कुछ एग्जाम्पल कि कैसे होते हैं। आप लूडो खेलते होंगे, लूडो में जो गोटी होती है वो भी कैसी होती है, क्यूब के जैसे होती है। और स्कूल में आप देखे होंगे चौक के डिब्बे, चौक का डिब्बा यानी चौक जिसमें रखा होता है जिस डिब्बे में, वो भी कैसा होता है, घन होता है यानी क्यूब होता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले कोने और किनारे देखेंगे। तो देखिए कोने कितने कितने हैं इसमें, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन एंड 8 कोने या शीर्ष। फर्स्ट होगा कोना या शीर्ष, कितने हैं, 8 हैं। अब सेकेंड देखेंगे किनारा। किनारा देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कितने हैं, 12 किनारे हैं। कितने, 12। देखिए कोना या शीर्ष, कोना या कहो या शीर्ष, वो कितने होते हैं क्यूब में, 8 होते हैं। और किनारा कितना होता है, 12। अब देखिए थर्ड फॉर्मूला हमारा होगा आयतन। क्यूब का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। ठीक है, एंड फोर्थ होगा विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, √3 इंटू भुजा। एंड फिफ्थ संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, एक और फॉर्मूला होगा 6 पास पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लेटरल सरफेस एरिया। ये कितना होगा, 4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये हमारे 6 फार्मूले हैं घन यानी क्यूब के। फर्स्ट कोना या शीर्ष, कोने कितने हैं, 8 एंड किनारा 12 है। और आयतन इसका क्या होगा, भुजा क्यूब। एंड विकर्ण √3 इंटू भुजा। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया 6 इंटू भुजा स्क्वायर। एंड पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, 4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये हमारे हैं 6 क्यूब के फॉर्मूले। अब देखेंगे हम क्वेश्चंस। सो स्टार्ट करते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए 6 सेंटीमीटर भुजा की शीशे का एक घन पिघलाया जाता है और उससे फिर
27 समान घन बनाए जाते हैं तो नए घनों की भुजा क्या होगी। देखिए 6 सेंटीमीटर भुजा दिया हुआ है, ठीक है, उसको पिघलाकर 27 समान घन बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो हमारा घन का फिगर कैसा होता है, ये हमारा क्या है, क्यूब यानी घन। इसकी भुजा कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर वर्ग में क्या होती है, चारों भुजाएं आपस में समान होती हैं, और घन में भी क्या होती हैं कि सारी भुजाएं आपस में इक्वल होती हैं। तो ये 6 सेंटीमीटर की होगी, तो ये भी 6 सेंटीमीटर की होगी, और ये भी 6 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है ना। अब देखिए पूछा क्या है कि उसको पिघलाकर उससे 27 घन और बनाए जाते हैं तो नए घन की भुजा क्या होगी। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, आयतन निकालेंगे। तो देखिए घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन बराबर भुजा क्यूब, क्या होता है, भुजा क्यूब। और देखिए भुजा की वैल्यू क्या दी हुई है, 6, तो 6 का क्यूब। तो देखिए 6 का क्यूब 6 इंटू 6 इंटू 6। अब देखिए कि एक घन पिघलाया जाता है, ठीक है, और उससे फिर 27 समान घन बनाए जाते हैं, यानी इनको पिघला करके 27 घन और बनाए जाते हैं। तो क्या करेंगे, 27 से भाग कर देंगे। तो देखिए इसको सोल्व करेंगे, 3 दूना के 6, 3 नवा 27, 3 दूना के 6, 3 त्रिके 9, 3 दूना के 6, 3 एकम में 3। तो क्या आएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी घन का आयतन कितना आ गया, 8। कितना आया, 8। तो नए घनों की भुजा क्या होगी, ठीक है ना, नए घनों की भुजा क्या होगी। तो ये तो अब क्या करेंगे, ये हमारा a क्यूब की वैल्यू आई है, ठीक है ना, हमने इसका नाम दे दिया a, और ये भी हमारा क्या होगा a, और ये भी क्या होगा a, यानी a क्यूब की वैल्यू आई है, हमें a की वैल्यू चाहिए, ठीक है। नए घनों की भुजा क्या होगी, तो देखिए a की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या होगा, √8। अब देखिए घन निकालना है हमें, तो 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, किसका, 2 का। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, यानी नए घनों की भुजा कितनी होगी, 2। ये हमारा क्या होगा आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यदि किसी घन का संपूर्ण धरातल 726 वर्ग मीटर है तो उस घन का आयतन क्या होगा। देखिए संपूर्ण धरातल यानी संपूर्ण पृष्ठ हमारा दिया हुआ है 726 वर्ग मीटर, और घन का आयतन पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अब देखिए आयतन निकालने के लिए आयतन का फार्मूला होता है भुजा क्यूब, हमें भुजा की जरूरत होगी, इसलिए हम क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पे पहले भुजा निकालेंगे, ठीक है ना। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया है, 726 वर्ग मीटर एंड 6 इंटू भुजा स्क्वायर। यहाँ से हम भुजा की वैल्यू निकालेंगे। देखिए 726 और ये 6 हमारा भुजा के गुणे में है, इस साइड आ जाएगा तो क्या आएगा, भगे में, ये क्या हो जाएगा, भुजा। अब देखिए स्क्वायर जो है, स्क्वायर इस साइड आएगा तो किस में आएगा, अंडर रूट में। अब इसको सोल्व करेंगे। देखिए 726 में 6 का भाग देंगे, 6 एकम में 6, 6 दूना 12 और 6 एकम में 6, अंडर रूट 121 भुजा, ठीक है। अंडर रूट 121 इक्वल टू भुजा, यानी भुजा की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 121। अब देखिए 121 किसका वर्ग है, 11 का, यानी कि भुजा की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 11। जब भुजा की वैल्यू आ गई तो क्या पूछा है, उस घन का आयतन क्या होगा। तो क्या करेंगे, घन का आयतन निकाल देंगे। घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यूब। अब भुजा की वैल्यू क्या निकल के आई है, 11। अब 11 यहाँ रख करके आयतन निकाल देंगे।
देखिए 11 का क्यूब यानी 11 इंटू 11 इंटू 11। अब 11 का क्यूब कितना आता है 1331 घन मीटर। घन मीटर यूनिट क्या आ जाएगी घन मीटर। ठीक है, क्योंकि क्यूब है और यहाँ पे देखिए वर्ग मीटर क्यों दिया था, क्योंकि इसका फार्मूला कितना होता है भुजा पे कितना स्क्वायर, इसलिए ये क्या था वर्ग मीटर था और ये कितना हो जाएगा घन मीटर। हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए लोहे के 3 घन जिनकी भुजाएं क्रमशः 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है को पिघलाकर लोहे का एक बड़ा घन बनाया जाता है, तो नए घन की भुजा की लंबाई क्या होगी। देखिए लोहे के 3 घन हैं जिनकी भुजाएं कितनी दी है 9, 12 एंड 15 सेंटीमीटर। इनको पिघलाकर लोहे का एक बड़ा घन बनाया जाता है, तो नए घन की भुजा की लंबाई पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले आयतन निकालेंगे। तो देखिए 3 घन है या तीनों घनों का आप अलग अलग आयतन निकाल लो या एक में ही तीनों घनों का आयतन, ठीक है, तीनों घनों का आयतन ऐड कर दो या अलग अलग निकाल करके आप ऐड करो या एक में ही करो। सो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे नए घन का आयतन निकालेंगे। नए घन का आयतन यानी कितने हैं 3 है। ठीक है, देखिए पहला यानी कि आयतन बराबर क्या होता है भुजा क्यूब। ठीक है, तो 3 आयतन है 3 घन है, तो क्या होगा भुजा क्यूब प्लस भुजा क्यूब प्लस भुजा क्यूब कितने हैं देखिए 3 घन है। ठीक है ना, तीनों घनों का हम आयतन यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो देखिए भुजा क्यूब पहली भुजा कितनी है 9 सेंटीमीटर यानी कि 9 का क्यूब, और दूसरी कितनी है 12 यानी 12 का क्यूब, और तीसरी कितनी है 15 का क्यूब। अब इसको सोल्व करेंगे 9 का क्यूब कितना होगा 729 प्लस 12 का क्यूब कितना होगा 1728 प्लस 15 का क्यूब कितना होगा 3375। अब हम इनको ऐड करेंगे। देखिए 9 और 8 17, 17 और 5 22, 22 को 2 हासिल 2, 7 और 2 9, 9 और 2 11 और 11 और 2 13, 13 को 3 हासिल 1, 3 और 7 10, 10 और 7 17, 17 और 1 18, 18 को 8 हासिल 1। देखिए 3 और 1 4, 4 और 1 हासिल 5। ये हमारे नए घन का आयतन कितना आ गया 5832 घन सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब देखिए ये तो नए घन का आयतन आ गया, लेकिन पूछा क्या है नए घन की भुजा की लंबाई। ठीक है, तो यहां देखिए नए घन की भुजा की लंबाई निकालेंगे। नए घन की भुजा की लंबाई, लंबाई बराबर क्या होगा √ 5832। ठीक है, देखिए 5832 किसका क्यूब है 18 का। ठीक है ना, तो ये इसकी यूनिट क्या आएगी सेंटीमीटर, क्योंकि भुजा निकाले हैं और यहाँ पे आयतन निकाले थे तो क्या था घन सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा आंसर, यानी कि नए घन की भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी 18 सेंटीमीटर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यदि 2 घनों की भुजाओं में 3:1 का अनुपात है तो उनके कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा। देखिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब टोटल सरफेस एरिया। देखिए ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, घनों की दोनों भुजाओं का अनुपात दिया हमारा, तो क्या करेंगे
दो घनों में कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। ये देखिए भुजा स्क्वायर, और यहाँ पे किसकी बात हो रही है, भुजा की हो रही है। यानी कि देखिए भुजाओं का अनुपात कितना दिया, 3:1, यानी 3/1। तो इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा, यानी 3 इंटू 3 कितना होगा, 9, और 1 इंटू 1 कितना होगा, 1। यानी कि कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल में अनुपात कितना होगा, 9:1 का। हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए एक धातु के 3 घन जिनकी कोरे 3:4:5 के अनुपात में है, पिघलाकर एक घन बना दिया जाता है जिसका विकर्ण 12√3 सेंटीमीटर है, तो तीनों घनों की कोरे क्या होंगे। देखिए एक धातु के 3 घन जिनकी कोरे कितना दिया, 3:4:5 में। तो माना 3 घनों की कोरे 3x 4x 5x हैं। हमने मान लिया कि 3 घनों की कोरे 3x 4x 5x है। अब देखिए कि जिसका विकर्ण 12√3 सेंटीमीटर है, तो यहां से हम क्या करेंगे, भुजा की वैल्यू निकालेंगे। देखिए विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण बराबर √3 इंटू भुजा। यहां से हम भुजा की वैल्यू निकालेंगे। विकर्ण कितना दिया, 12√3, और यहाँ देखिए √3 इंटू भुजा। अब देखिए भुजा की वैल्यू क्या होगी, ये 12√3 भुजा के गुणे में है, इस साइड आएगा तो भागे में होगा, √3 से √3 कट जाएगा, यानी कि भुजा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। अब भुजा की वैल्यू 12 आ गई, तब क्या करेंगे, अब देखिए क्या करेंगे, हमने क्या मान लिया, तीनों घनों की कोरे कितने, 3x 4x 5x है। तो पूछा तीनों घनों की कोरे क्या क्या होंगी, तो इसके लिए हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखिए 3x + 4x + 5x बराबर भुजा की वैल्यू क्या है, ये 12। अब आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यूब। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का क्यूब कर देंगे, दोनों साइड हम क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। अब देखिए 3 का क्यूब कितना होगा, 27x क्यूब, 4x का क्यूब क्या होगा, 4 का क्यूब क्या होगा, 64x क्यूब, प्लस 5 का कितना होगा, 125x क्यूब, और 12 का क्यूब कितना होगा, 1728। अब देखिए यहाँ से हमने x क्यूब कॉमन कर लिया इन तीनों में, तो यहाँ बचेगा 27 + 64 + 125 बराबर 1728। देखिए x क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 1728 अपॉन, इसको ऐड करेंगे, ये x क्यूब के गुणे में है, इस साइड जाएगा तो किस में होगा, भागे में होगा। तो देखिए 5 4 9 और 9 और 7 कितना होगा, 16 को 6 हासिल 1, 2 और 6 8 और 2 10, 1 हासिल 11 को 1 हासिल 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, यानी इसको ऐड किया हमने किया तो क्या 216। अब देखिए तो x क्यूब की वैल्यू थी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको हम सोल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको सोल्व करिए, देखिए 3 से करेंगे, 3 7 21, 3 गुना के 6, 3 से 3 5 15, 3 7 21 और ये 3 6 18, 3 से 3 गुना के 6, 3 चौके 12, 3 से 3 एकम में 3, 3 एकम में 3, 3 9 27 और 3 दुना के 6, फिर 3 से 3 बटे 24, 3 से 3 छक 18, 3 चौके 12, फिर 8 से देखिए डायरेक्ट 8 बटे 64, यानी कि x क्यूब की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 8। ठीक है, x क्यूब की वैल्यू 8 आ गई, यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू
√8 यानी 8 किसका क्यूब है, 2 का, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 2। जब x की वैल्यू 2 आ गई तो हम क्या करेंगे, इन तीनों कोणों की भुजाओं में x की वैल्यू यानी इन तीनों मान में हम x की वैल्यू रखेंगे तो हमारी आ जाएगी कि तीनों घनों की कोरें क्या क्या होंगी। देखिए क्या क्या है, 3x है, 4x है एंड 5x है। तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 2, तो 3 दूना 6, 4 इंटू 2 4 दूना के 8, 5 इंटू 2 5 दूना के 10, यानी तीनों घनों की कोरें क्या क्या आ गई, 6, 8 और 10। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 3 घन जिनकी भुजाएं क्रमशः 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक अकेला घन बनाया गया है, तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए 3 घन को पिघलाकर एक अकेला घन बनाया गया है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, नए घन की एक कोर बराबर, देखिए भुजाएं कितनी है, 30, 40, 50 सेंटीमीटर, यानी कि 30 का क्यूब प्लस 40 का क्यूब प्लस 50 का क्यूब। आयतन बराबर क्या होता है, घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यूब। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे, 30 का क्यूब कितना होगा, 30 का क्यूब कितना होगा, 27,000 प्लस 40 का क्यूब कितना होगा, 64,000 प्लस 50 का क्यूब कितना होगा, 1,25,000। ठीक है, अब इनको ऐड करेंगे। देखिए 3 0, 5 4 9, 9 7 16 को 6 हासिल 1, 2 और 6 8, 8 और 2 10 हासिल 1, 11 को 1 हासिल 1, 1 1 2, यानी कि कितना आ गया, 2,16,000। अब देखिए 2,16,000 किसका वर्ग है, 60 का है, तो ये कितना आ जाएगा, घन सेंटीमीटर। ठीक है, पूछा क्या है, नए घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे, ये एक कोर का आ गया ना, नए घन की एक कोर का वैल्यू कितना आया, 60 घन सेंटीमीटर। तो अब क्या करेंगे, नए घन का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। देखिए 6 इंटू भुजा की वैल्यू कितनी आई है, 60, यानी कि 60 का स्क्वायर, 6 इंटू 60 का स्क्वायर यानी कितना आ जाएगा, 3600। अब 3600 में 6 का गुणा करेंगे, 0, 6 इंटू 6 36 को 6 हासिल 3, 6 3 18 और 18 और 3 कितना होगा, 21, 21,600 घन सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा आंसर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। एक घन जिसकी एक कोर 20 सेंटीमीटर लंबी है में से 5 सेंटीमीटर नाप के कितने घन काटे जा सकते हैं। यानी देखिए एक घन जिसका एक कोर 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा बड़ा घन है, ठीक है, जो कितने का 20 सेंटीमीटर का एक कोर, यानी कि ये 20 तो ये भी 20 और ये भी 20, यानी कि एक भुजा 20 सेंटीमीटर की है तो बाकी भी कितने कितने की होंगी, 20 की होंगी। तो में से यानी इसी में से 5 सेंटीमीटर नाप के कितने घन काटे जा सकते हैं, यानी कि 5 सेंटीमीटर नाप के कितने घन काटे जा सकते हैं, यानी कि इसमें भी एक घन और होगा जो कितने का होगा, 5 सेंटीमीटर का, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। तो देखिए ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, छोटे घनों की संख्या पूछा हमसे बराबर क्या हो जाएगा, बड़े घन की भुजा अपॉन
छोटे घन की भुजा क्या होगा? क्यूब। ठीक है, या अलग अलग निकाल लीजिए। बड़े घन का आयतन बराबर निकाल लीजिए, फिर छोटे घन का निकाल करके फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा। तो हम देखिए डायरेक्ट करेंगे। हमने छोटे घनों की संख्या बराबर क्या ले ली? बड़े घनों की भुजा बराबर, हमने क्या लिया? छोटे घनों की संख्या बराबर बड़े घनों की भुजा अपॉन छोटे घनों की भुजा। तो देखिए बड़े घनों की भुजा कितनी है? 20, यानी 20 का क्यूब, और छोटे घन की कितनी है? 5 का क्यूब। यानी ये कितना होगा? 20 इंटू 20 इंटू 20, और ये कितना होगा? 5 इंटू 5 इंटू 5। इसको यहीं सोल्व कर लेते हैं। देखिए 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 5 चौके 20 क्या रहा है? 4 इंटू 4 इंटू 4। अब देखिए 4 चौके 16 और 16 चौके 64, यानी कि छोटे घनों की संख्या कितनी आएगी? 64 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखिए यदि एक संदूक की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर है, तो उसमें 4 सेंटीमीटर कोर वाले कितने घन रखे जा सकते हैं? देखिए ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे? ये संदूक का अलग निकालेंगे, फिर एक घन के कोर का आयतन अलग अलग निकाल करके या रखिए, या देखिए संदूक में रखे जाने वाले घन बराबर क्या होगा? संदूक का आयतन, संदूक का आयतन अपॉन एक घन का आयतन, एक घन का आयतन। ठीक है, यह संदूक का आयतन अलग निकालिए, इसका अलग। अगर आप एग्जाम दे रहे हो, टाइम बचाना है, तो आप डायरेक्ट करिए। देखिए संदूक का आयतन, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है 24 इंटू 20 इंटू 16, और एक घन का आयतन 4 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4। अब इसको सोल्व करेंगे। देखिए 4 चौके 16, 4 पच्चे 20 और 4 से 4 1, क्या बचा? 24 इंटू 5। अब इसका गुणा कर लेते हैं। 4 पच्चे 20 को 0, 4 पच्चे 20 को 0 हासिल 2, और 5 दूना के 10 और 2 कितना आ जाएगा? 12। यानी संदूक में रखे जाने वाले घन कितने आएंगे? 120। कितने आ गए? 120 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। हमने पढ़ा इस वीडियो में क्यूब यानी घन। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे घनाभ यानी क्यूबाइड। सो वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।